नमस्कार बंधुओं, आज आपके सामने मैं एक नए सब्जेक्ट पर एक वीडियो लेके आया हूँ। विषय है दुर्दांत अपराधी, मर्डरर, रैपिस्ट, हीलियस क्राइम करने वाले लोग। इन्हें कुंडली में किस प्रकार से देखा जाता है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति, भावों की स्थिति किस प्रकार से होती है जो इन्हें देखा जाता है। जातक क्या दुर्दांत अपराधी है, क्या मर्डरर है, क्या रैपिस्ट है, क्या हीलियस क्राइम करने वाला है, या छुपकर क्राइम करने वाला है, हिडन क्राइम करने वाला है, या दिन दहाड़े क्राइम करने वाला है, जिसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ये बहुत बड़े साहस का काम होता है। साहस का काम तो हमारे सेना के लोग भी करते हैं, नेवी के भी करते हैं, एयरफोर्स के लोग भी करते हैं, और साथ में जितने हमारी पुलिस हैं और भी इस तरह की सेवाएं देने वाले CIB, IB, ED, RA, ये सब भी इस प्रकार की सेवाएं देते हैं। इनके अंदर भी बड़ा साहस और दुस्साहस होता है। अब ये जो दुस्साहस है, जो समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, इन्हें सूर्य से देखा जाता है। सूर्य बलवान है, पत्रिका में अच्छी जगह स्थित है, तो ऐसे लोग जो होते हैं सेना में जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, IB, RA वगैरह में जाते हैं, CID में जाते हैं। तो मित्रों, ये सब सूर्य का काम है। अब बात करते हैं कि हीलियस क्राइम जो करते हैं, जो बड़े दुर्दांत अपराधी हैं, जो मर्डर कर देते हैं, सोचते नहीं हैं, ये कैसे देखे जाते हैं। तो दुस्साहस का काम जो होता है वो मंगल कर सकता है। मार्स, मंगल बहुत दुस्साहसी होता है, उसे डर नहीं लगता है लड़ने में, झगड़ने में, मर्डर में, कत्ल में, रेप करने में, झूठ बोलने में, चुगली करने में, और तार्किक भी होता है। मित्रों, मंगल जो है भूमि पुत्र कहा जाता है, धरती का पुत्र, हमारी पृथ्वी का पुत्र। इसका एक साइंटिफिक कारण है। वो साइंटिफिक कारण ये है, सौरमंडल में पहले बुध है, शुक्र है, सूर्य है, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद गुरु है, उसके बाद शनि है। तो बहुत सारे एस्टेरॉइड टूटकर बृहस्पति से पृथ्वी की ओर आते हैं। तो मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि जितने भी एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आते हैं उन्हें खींचकर अपने पास ले लेता है। और मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। आपने देखा होगा अभी जब मार्स पे हमारा यान गया था, रॉकेट गया था, तो मार्स के बारे में साइंस में लिखा गया है कि ये बहुत ही पता नहीं कितने सैकड़ों सेंटीग्रेड की यहाँ पे आभामंडल है, और ये हमेशा गर्म रहता है। तो जितने भी एस्टेरॉइड आते हैं वो अपनी तरफ खींच के वो जला देता है, और पृथ्वी की इस तरह से रक्षा होती है। इसलिए मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। अब अगर मंगल खराब है पत्रिका में, तो फिर वो अपराधी बनेगा, चोर बनेगा, लुटेरा बनेगा, डकैत बनेगा, क्राइम करेगा। इन्हें कोई डर नहीं होता। ये मर्डर करेंगे, रेप करेंगे, छिनैती डकैती जो भी होता है करेंगे। और थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो साइबर क्राइम करने लगता है। भी केसेस जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ये वही लोग होते हैं जिनके ऊपर मंगल तो पीड़ित है, मंगल तो अशुभ है, लेकिन इसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, मनी ट्रेल करते हैं। अब हम मित्रों अपने विषय पर आते हैं। तो मित्रों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें,
जिससे हमें बल मिलता रहे और हम कोई ना कोई नया वीडियो आपके सामने लेकर आते। जो कानून की नज़र में अनुचित होता है, जो भी कानून की नज़र में अनुचित कार्य करते हैं उन्हें अपराधी कहा जाता होता है। दो या दो अशुभ ग्रहों से ज़्यादा पीड़ित हो, अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ हाउस में बैठा है, अशुभ ग्रहों के बीच में बैठा है, पाप कर्तरी में हो या राहु केतु के एक्सेस में हो, तो ऐसा मंगल जो होता है बलवान होते हुए भी पीड़ित हो जाता है। और ऐसे जो मंगल होते हैं वो अपराध में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे ही लोग अपराधी बनते हैं। अब इस अपराध में जैसे कि अगर माना कि एक आतंकवादी होता है, तो आतंकवादी बड़ा दुर्दांत आतंकवादी होता है, उसे किसी के मर्डर करने में किसी की कुछ भी परेशानी नहीं होती, दिन दहाड़े मर्डर कर देता है। ये बड़ा ही हीलियस क्राइम है। इसके लिए बहुत ही दुस्साहस का काम है, बहुत ही ज़्यादा दुस्साहस है। अब मंगल यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे मंगल अगर दिग्बली है, 6ठे 8वें 12वें में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जो होते हैं आतंकवादी बन जाते हैं। यही मंगल 6ठे 8वें में बैठा है, राहु केतु से दृष्ट है, क्षीण चंद्रमा से दृष्ट है, रेपिस्ट बन जाता है। अस्त शुक्र से दृष्ट है, रेपिस्ट बन जाता है। तो कारकत्व तो ये मंगल के ही हैं, लेकिन इन पर जिस ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, युति होती है, उसके अनुसार इनका कार्य बदलता रहता है। ये बड़े ही दुस्साहसी होते हैं, ये दिन दहाड़े कांड करते हैं, दिन दहाड़े अपराध करते हैं, इन्हें कोई डर नहीं लगता है और अपराध का इन्हें कोई प्रायश्चित बोध भी नहीं होता है। ये कभी भी नहीं सोचते कि मैंने गलत किया है। अगर इनसे कोई तर्क करता है तो कहते हैं जी कि मैंने तो अच्छा किया है, मेरा काम है। फिर ऐसा नहीं है मित्रों। कुछ भी देखने से पहले मंगल के साथ कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, मंगल किस भाव में बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, राहु केतु के एक्सिस में है, या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, या अशुभ ग्रहों से युक्त है, या अशुभ ग्रहों की कर्तरी में है, तो ऐसी स्थिति में मंगल दुस्साहसी होते हुए अपराध करने लगता है। देखेंगे अगर आपको देखा जाए तो मंगल की 2 राशियां, एक तो एराइस, एक स्कॉर्पियो। एराइस मेष, मेष माने मेंढा। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी सींगें होती हैं और टक्कर ही टक्कर मारता रहता है। ये तब होता है जब मंगल बहुत बलवान हो और अच्छे घरों में बैठा हो और लेकिन पीड़ित हो, 2 या 3 ग्रहों से ज़्यादा अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो। और यही मंगल वृश्चिक राशि का भी स्वामी है। यहाँ पे क्या होता है कि यही मंगल किसी अशुभ भाव में बैठा है, पाप कर्तरी में हो, लेकिन किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ये बिच्छू की तरह डंक मारता है, अंधेरे में रहता है, छुपकर क्राइम करता है, हिडन क्राइम करता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे लोग चोरियां वगैरह बहुत करते हैं। ये इसके अंदर भी साहस होता है, अगर इसको चोरी करते हुए या अपराध करते हुए कोई देख लेता है तो इसके ऊपर ये प्रहार करता है, उसका मर्डर करने की कोशिश करता है, धमकाता है। तो इस तरह से मंगल कार्य करता है। इस तरह से मंगल के कार्यों में पता लगता है कि ये कितना हीलियस क्राइम करने वाला है। देखा जाता है कि मुख्यतः अपराधी है या नहीं है, या उसने आवेश में आके कर दिया, या उस समय उसकी परिस्थितियां ऐसी थी तब उसने ऐसा कोई मर्डर कर दिया या ऐसा कोई कांड कर दिया, तो उसके लिए 12वां घर देखा जाता है। 12वां घर में अशुभ ग्रह बैठे हों, भाव कमजोर हो, भावेश बलवान हो, कारक बलवान हो, कारक शनि होता, कारक बलवान हो, तो ऐसे अपराधी जो होते हैं ये दुर्दांत अपराधी होते हैं। लेकिन अगर भाव बल ज़्यादा हो गया है तो उसमें वो अपराधी छिप के भी काम करते। अब बात आ गई कि शनि भी इसमें जुड़ गया। अब शनि क्या करता है, शनि भी बहुत शातिर अपराधी है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, एक दूसरे को लड़ाता है, प्रताड़ित करता है, अपने बातों से ऐसे व्यंग मार छोड़ता है कि दूसरे को गोली से भी ज़्यादा तेज लगता है, ये बाणी के तीर चलाता है, चोरी करता है, लेकिन छिपकर अपराध करता। छिपकर अपराध जितने भी होते हैं ये सारे शनि से देखे जाते हैं। अब इसके लिए भी वही है,
कि शनि 12वें भाव में बैठा हो, कारक शनि खुद ही है, कारक मजबूत हो। लेकिन इसके साथ तीसरा भाव, छठा भाव और 8वां भी जुड़ता है। तीसरे भाव से देखते हैं साहस, पराक्रम, शारीरिक बल, मसल पावर। अगर ये सब आपके अंदर नहीं है तो आप ये सब नहीं कर सकते। उसके बाद देखा जाता है छठवां भाव, छठवां हाउस, 6th हाउस। ये घर शत्रुता का है। तो शत्रुता होगी या नहीं होगी, वो अपराधी है, किस तरह का अपराध कर रहा है, अपने शत्रु के साथ अपराध कर रहा है, शत्रु का मर्डर कर रहा है, या उसका पेशा हो चुका है। 8वां भाव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, अर्थ हाउस। अर्थ हाउस का भाव जो है वो क्या देता है? बोटी बोटी काटना, हलाल करना, गला रेतना, टुकड़े टुकड़े कर देना, रेप कर देना, प्राइवेट पार्ट को बहुत डैमेज कर देना, रेप करने के बाद जला देना। ये सारी चीजें 8वें से देखी जाती हैं। अब इसके साथ साथ मित्रों चंद्रमा भी देखा जाता है। चंद्रमा आपकी पत्रिका में कैसा है? क्षीण है, मध्यम है या उत्तम है? सूर्य से अस्त है, अमावस्या के आसपास का है या पूर्णमासी के आसपास का? तो यहां आपका मन भी बहुत बलवान होना चाहिए। अगर आपको मानसिक पावर नहीं है, मेंटल पावर नहीं है, मानसिक क्षमता दृढ़ नहीं है, तो आप ये सब होते हुए भी ये कोई अपराधी का कार्य नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दूसरों को अपराध के लिए उकसाएंगे और अपराध नहीं कर पाते। तो अगर चंद्रमा क्षीण है, पीड़ित है, तो आप दूसरों को उकसाएंगे, दूसरों को पैसे देके, दूसरों को सुपारी देके अपना काम कराएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मानसिक बल अच्छा है, मेंटल पावर अच्छी है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो फिर आप हीलेस क्राइम करेंगे, दुर्दांत अपराधी बनेंगे, क्योंकि आपका मानसिक बल भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक अपराध के लिए सूर्य का भी अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा भी, मंगल भी, गुरु भी, और सबके कारक शनि है। शनि ही बहुत शातिर है। कुछ भी अपराध होता है, कुछ भी होता है, हिडन हो या सामने से हो, सबका कारक शनि ही। तो शनि को देखना बड़ा आवश्यक होता है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे मैं भविष्य में कोई वीडियो बनाता हूँ, वैसे तो रोज़ ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप देख सकें। धन्यवाद मित्रों।